जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ESM सीजन मंसल में। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 2 18 जनवरी का एग्जाम खत्म हो गया है। तो अपने काफ़ी एक्स सर्विसमैन भाइयों का मुझे फीडबैक मिला है, तो उसके बेसिस पे आज का एग्जाम कैसा था ये मैं एनालिसिस करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं ओवरऑल पेपर। तो ओवरऑल जो है 2022-2023 जैसा उस समय पेपर आया था, तो वैसा ही पेपर का लेवल था। मैं बात करूँ अगर मैथ की, तो मैथ में कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, मतलब 5 से 7 क्वेश्चन सुनने में आ रहा है कैलकुलेटिव थे। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का था एक। तो मैथ में लोगों के जो अटेम्प्ट है, मैं बात करूं अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों में, 15 से ऊपर कुछ ही कैंडिडेट के अटेम्प्ट हैं जिसके अभी तक जो मुझे मिले हैं। तो 15 से ऊपर कुछ ही कैंडिडेट के अटेम्प्ट है। तो 15 से ऊपर जिसके अटेम्प्ट है अगर, तो काफ़ी अच्छा, मतलब उसका फिर माना जाएगा। तो मैथ टफ से थोड़ा कम, मतलब मॉडरेट से ऊपर ही था मैथ का भी जो पेपर था। उसके मैं बात करूंगा रीजनिंग की। रीजनिंग का एज यूजुअल, रीजनिंग और इंग्लिश बल्कि दोनों ही जैसा मैंने बताया था वैसे ही दोनों ही आसान था। दोनों में ही अच्छे अटेम्प्ट है लोगों के। रीजनिंग में एक दो स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, उन्हें छोड़ दें अगर, तो रीजनिंग में लोगों के अच्छे अटेम्प्ट है। मतलब 25+ अटेम्प्ट है अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों में रीजनिंग में। मतलब ये बहुत ही अच्छे हैं। 25+ जिसके हैं, काफी लोगों के मुझे जितने मिल रहे हैं अभी सब रीजनिंग में 25+ करके आ रहे हैं अटेम्प्ट। कुछ ही लोगों के इससे कम है। ठीक। इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश का पेपर ओवरऑल इजी था। अच्छे अटेम्प्ट लोगों को देखने को मिल रहे हैं। मतलब अटेम्प्ट तो लोगों ने फुल ही करे हैं इंग्लिश में, 45 के 45 कर दिए हैं। तो कुछ गलत भी हो जाएंगे, तो अभी ओवरऑल इंग्लिश में उम्मीद है अच्छा उनका स्कोर रहेगा। ठीक है, 35+ तो मतलब है ही मैक्सिमम कैंडिडेट का कि इंग्लिश में कुछ गलत होने के बावजूद 35+। और 40 से ऊपर जिसके जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। मतलब वो अपने आप को जो IT सेक्टर वाला है उसकी फाइट में समझे। उसके बाद जीए। जीए एज यूजुअल जो एसएससी की कहानी है, 10 क्वेश्चन के आसपास थे जो डुएबल थे। उसके बाद 10 क्वेश्चन ऐसे थे अनाप शनाप, 2022-23 की करंट अफेयर पूछ रहे हैं। तो जीए में वही 10-12 अटेम्प्ट हैं लोगों के, जो मतलब ठीक ठाक अटेम्प्ट है। अगर इससे ऊपर जो जो हम करके आया है, तो वो मतलब उसका बहुत ही अच्छा है। और इससे 10 से नीचे जिसके हैं, तो थोड़ा मतलब उसका कम रहा है। तो ओवरऑल पेपर आप देख सकते हैं। मैं बात करूं अगर, रीजनिंग और इंग्लिश दोनों ही आसान था, और मैथ और जीए दोनों ही टफ था। यही एसएससी का पैटर्न है। अब मैं यह बात करना चाहूंगा, अगर आपने मेरी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने क्या बोला था। उसमें मैंने यही बोला था कि रीजनिंग और इंग्लिश दोनों स्कोरिंग है, इस पे ज़्यादा ध्यान दो। और मैथ्स, उसके बाद मैथ पे ध्यान दीजिए। मैथ में कम से कम आपके ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से ऊपर आप मैथ में कर पाए। मैथ में फंसते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं मानते, जो बात नहीं मानते, मैथ से ही शुरुआत कर दी। अब मैथ से शुरुआत अगर करी है तो फंसे हैं वे। या जिन्होंने स्किप वाला, वो जो मैंने बताया था कि स्किप करना है, अगर टफ क्वेश्चन दिख रहा है, पहले 15-16 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलो कि इतने कर दो। तो अगर टफ क्वेश्चन दिखा, उसमें उलझे रहे, क्योंकि 5-7 क्वेश्चन ही थे कैलकुलेटिव थे, और क्वेश्चन थे जो मतलब आराम से हो सकते थे। लेकिन अगर आप कैलकुलेटिव वाले में ही देखने के बावजूद उलझे रहे, तो वहां फिर मैथ में अटेम्प्ट कम रहे हैं। और जीए में आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में, जो मैंने बोला था पहले ही, आप मेरी फर्स्ट स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देखो, मैंने बोला था कि कितना ही पढ़ लो, कोई ज़्यादा जीए में स्कोर इंप्रूव नहीं होने वाला है। तो जिन्होंने जीए पढ़ा है, 2 महीने पढ़ के गए हैं, वो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में कि कितना फ़ायदा उन्हें मिला। क्या जितना पढ़ा है उन्होंने उसका फ़ायदा उन्हें कुछ मिला या नहीं मिला। और अगर वो उतना नहीं भी पढ़ के जाते, उतना ध्यान कहीं और देते, मैथ पे देते, तो इनका स्कोर इंप्रूव होता है नहीं होता, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है। तो ये एनालिसिस था जो कुछ कैंडिडेट के फीडबैक के बेसिस पे मिला है। तो अब मुझे कमेंट में अपना आप जरूर स्कोर बताइए कि आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं और एक्यूरेसी कैसी रही है। साथ में टाइपिंग में कुछ लोगों का ऐसा भी आया है कि टाइपिंग में पूरा नहीं कर पाए। और कंप्यूटर का तो टफ ही आता, लेकिन क्वालिफाइंग तो काफ़ी कम है, तो क्वालिफाई नॉर्मली हो जाएंगे अपने एक्स सर्विसमैन भाई। तो कंप्यूटर के अलग से अपने अटेम्प्ट बताइएगा, और टाइपिंग का कितना की स्ट्रोक आपने करा है, तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में, जिससे मुझे पूरा एनालिसिस करने में आसानी हो और एक्सपेक्टेड कट ऑफ में एक सही से आपको बता सकूं। अब जिसका परसों एग्जाम है, तो उन्होंने देख लिया है आज के एग्जाम के बेसिस पे। अब परसों आपको क्या ध्यान रखना है आप देख सकते हैं। तो रिलैक्स होके जाइए, लास्ट ईयर जैसा ही क्वेश्चन आ रहा है, बस वही गड़बड़ मत करना।
मैथ में अगर कोई क्वेश्चन टफ आ रहा है तो स्किप करके आगे जाना, स्किप करके आगे जाना। आज का पेपर देख के पूरा लग रहा है कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। जनरल जो कैंडिडेट है उनका भी जो अच्छा अटेम्प्ट माना जा रहा है वो 110 के आसपास माना जा रहा है। तो अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों का तो 90 के आसपास वाले मतलब अच्छे अटेम्प्ट में है, जिनके 90 के आसपास ठीक होंगे तो वे अच्छे हैं, मतलब उन्हें अच्छी पोस्ट मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए परसों वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैथ में पहले 15-16 क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। फंस रहे हैं किसी क्वेश्चन को, तुरंत छोड़कर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, और रीजनिंग इंग्लिश इजी ही रहेगा, और थोड़ा निगेटिव मार्किंग अवॉइड करना। तो जिनका परसों एग्जाम है उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, और जिनका आज एग्जाम हो गया है उन्हें बोलूँगा रिलैक्स करो। अब जितना एग्जाम जो होना था वो हो गया इसका सीजीएल का। कट ऑफ का मैं परसों एग्जाम होने के बाद 2-4 दिन बाद उसके एनालिसिस करके बता दूंगा। अब आपका एसबीआई का एग्जाम आएगा तो एसबीआई पे फोकस कीजिए। तो कमेंट में अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।